अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर है 20। कह रहा सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ यानी कि दिए हुए सरफेस एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। यानी कि बेलन का जो आयतन होगा वह उच्चतम कब होगा, महत्तम कब होगा, जब उसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर हो तब। यही हमें सिद्ध करना है और हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो मैं यहाँ मान लेता हूं, माना बेलन की त्रिज्या यानी आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है ना। चलिए समझ गए ना। तो हमारे पास क्या दिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। हमें क्या दिखाना है कि ऊंचाई जो होगी व्यास के बराबर है, यानी कि h2r के बराबर होगा तब इसका आयतन जो होगा महत्तम हो जाएगा, इसका आयतन महत्तम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बेलन ले लेता हूं सबसे पहले, ठीक है। ये आपका बेलन हो जाएगा। इसको यहाँ से मैं मिला देता हूं इस तरह से और इस तरह से। ये आपका बेलन हो गया। अब इसका आयतन महत्तम कब होगा, जब इसका व्यास जो होगा ना, व्यास यानी कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये तो अभी त्रिज्या मैंने खींची है, व्यास यहाँ से यहाँ तक होता है ना, और ऊंचाई बराबर हो जाए तब। तो मैंने त्रिज्या r मान लिया है और ऊंचाई h मान लिया है। तो हमें h बराबर 2r होगा तभी इसका आयतन महत्तम होगा, ये हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं। तो बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कह रहा है कि दिए हुए प्रदत्त का मतलब प्रदत्त पृष्ठ यानी कि गिवन सरफेस है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल को कुछ मान लूं, क्या मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट k मान लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे मान लिया, एज्यूम कर लिया कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, k। चलिए तो यहाँ पे s भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, s भी मान लेते पृष्ठीय क्षेत्रफल को, s भी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि उसका दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्या होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h और प्लस में 2 पाई r स्क्वायर, यही ना होता है जी। मैं यहाँ पर 2 पाई को कॉमन कर लेता हूँ, 2 पाई r को कॉमन कर लूं क्या, या सिर्फ 2 पाई को कॉमन करता हूँ, 2 पाई को कॉमन। या इससे आसान करने के लिए मैं एक और काम कर सकता हूँ, इससे और भी आसान करने के लिए मैं इसे k ना मानकर, मैं इसे k नहीं मानता हूँ पहले, ठीक है। मैं पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h और प्लस में 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, यही ना होता है जी। चलिए तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन हो सकता है आपका 2 पाई कॉमन कर दो, ये दोनों कॉन्सेप्ट कॉमन कर दो, r भी कॉमन हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ 2 पाई कॉन्सेप्ट को ही कॉमन करता हूँ और RH और प्लस में r स्क्वायर बच जाएगा। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को कॉमन कर लिया, इसलिए कॉमन किया। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 2 पाई RH प्लस r स्क्वायर बराबर में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको इधर भेज दूंगा अगले स्टेप में। ये सरफेस एरिया को मैं s से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, ये सरफेस एरिया को मैं s से डिनोट कर देता हूँ, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सरफेस एरिया को मैंने s मान लिया। अब इसको मैं भाग में भेज देता हूँ, RH प्लस r स्क्वायर बराबर s बटा में 2 पाई, और इसे मैं k मान लेता हूँ, ये हम लोग मान लेते हैं। अब कहोगे कि सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखो ये टोटल कांस्टेंट है, सरफेस एरिया दिया है और 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो मैं इस पूरे को एक कांस्टेंट k मान लेता हूँ। इससे क्या होगा कि सिंपलीफाई में और आसान हो जाएगा। जैसे इसके पहले जो मैं बता रहा था उससे ही बनता, लेकिन हमें 2 पाई को ढोना पड़ता अंत तक, तो मैं यहाँ 2 पाई का कहानी ही खत्म कर देता हूँ। इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें से r कॉमन नहीं लेते, और r कॉमन लेते ना तो कांस्टेंट नहीं ना है जी, दोनों तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है r और h, तो अगर कांस्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको कॉमन नहीं लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको हटाकर k मानना था। तो इससे अब ये सरल हो गया, RH प्लस r स्क्वायर बराबर में यहाँ पे क्या हो गया जी, k हो गया। कितना सिंपल लग रहा है ना। मैं एक काम करता हूं, अब यहां से r कॉमन ले सकता हूं, या मैं r स्क्वायर को उधर भेज सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। तो RH बराबर में हो जाएगा k माइनस r स्क्वायर। तो h का मान क्या आ जाएगा, k माइनस r स्क्वायर और बटा में r। तो ये किसका मान हुआ, h का मान निकल गया। मैं इसे एज ए समीकरण 1 मान लेता हूं।
एज समीकरण 1 मान लेता हूं। अब हमें आयतन महत्तम देखना है ना जी, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मैं यहाँ एच की जगह ये रख दूंगा क्योंकि एक ही वेरिएबल लेके हमें चलना होगा ना, दो दो नहीं हो जाएंगे, आर और एच दो दो यहाँ पे नहीं लेके चल सकते, इसलिए मैं पहले एच का मान निकाले और यहाँ पे रख देता हूँ। पाई आर स्क्वायर, एच का मान क्या होगा, के माइनस आर स्क्वायर बटा में आर। ये कैसे हुआ, समीकरण 1 से। यहाँ एक आर से एक आर कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहां से आयतन जो भी है वह किसके बराबर हो जाएगा, तो पाई आर आप यहां रख सकते हैं, चाहे अंदर भी ले जाके उसको गुना कर सकते हैं। पाई तो कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहने देते हैं, आर को हम लोग क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो के आर और माइनस में आर क्यूब अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो यह रहा आयतन। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो मैंने ये जो मैंने किया है ये सिंपल बनाने के लिए, नहीं तो हमें पाई को ढोना पड़ता भी अंत तक, तो इसीलिए मैंने उसको हटा ही दिया विथ रेस्पेक्ट टू किसके, आर के रेस्पेक्ट में। तो डीवी बाई डी आर बराबर में क्या हो जाएगा, पाई, ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन के हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर dv बटा dr बराबर में 0 कर देते हैं, पाई k माइनस 3r स्क्वायर बराबर में 0, यह आएगा भाग में 0 हो जाएगा, k माइनस 3r स्क्वायर बराबर 0, माइनस का 3r स्क्वायर बराबर माइनस का k, माइनस माइनस हट गया, r स्क्वायर बराबर k बाई 3, यानी r का मान आ जाएगा रूट अंडर, r का मान सॉरी r का मान क्या आ जाएगा जी, रूट अंडर k बाई 3। तो यहाँ प्लस माइनस लेने लगे क्योंकि ये त्रिज्या की बात कर रहे हैं ना हम लोग, इसमें प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं हो, तो धनात्मक होगी। चलिए r का मान k बाई 3 आ गया। अब चूंकि हमारे पास dv बटा में dr क्या आया है, पाई ब्रैकेट के अंदर k माइनस 3r स्क्वायर, इसे अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं तभी ना चेक करेंगे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू r, डी स्क्वायर भी बटा में dr स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, पाई और इसका माइनस 6r, यानी कि माइनस का 6 पाई r। अब इसके बाद किस पे देखना है, एट r इक्वल टू रूट अंडर k बाई 3, ठीक है, k बाई 3, रूट अंडर k बाई 3। तो डी स्क्वायर भी बटा में डी आर स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 6 पाई और r की जगह रूट अंडर k बाई 3, जहां यह मान जो देख रहे हैं 0 से छोटा है, इसलिए r बराबर रूट अंडर k बाई 3 पर आयतन, बेलन का जो आयतन है महत्तम होगा। तो जब r का मान निकल गया तो मैं यहाँ पर h बराबर लिख सकता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 जहां देखो ऊपर आपका है k माइनस आर स्क्वायर बटा r, k माइनस आर स्क्वायर बटा r। तो यहाँ से h बराबर में हो जाएगा k आर स्क्वायर यानी कि रूट अंडर k बाई 3 का स्क्वायर और बटा में r का मान रूट अंडर k बाई 3, ठीक है। h बराबर में ऊपर k माइनस k बाई 3 होगा और बटा में रूट अंडर k बाई 3 होगा, समझ रहे हैं ना। अब चलिए ऊपर एलसीएम ले सकते हैं ना, तो h बराबर में मैं यहाँ लिख सकता हूँ, h बराबर में ऊपर एलसीएम होगा 3k माइनस k बटा में रूट अंडर k बाई 3, यानी कि यहाँ से h बराबर में आ जाएगा 2k बटा 3 इंटू रूट 3 बटा k। मैंने इसको पलट दिया, तो यहाँ देखो मैं चाहूं तो रूट 3 से इसको काटूंगा ना, तो ये रूट 3 बार में कट जाएगा, 3 को काटूंगा तो ये रूट 3 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। और ये रूट k से इसको काटूंगा तो ये रूट k बार में कट जाएगा, यानी कि h बराबर में आ जाएगा 2 इंटू रूट k बाई 3। तो देख रहे हैं ना, यह h इतना आया और चूंकि r बराबर आपका था, r बराबर रूट अंडर k बाई 3, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यह ऊंचाई जो है ना, अतः ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई त्रिज्या की 2 गुनी हो जा रही है, त्रिज्या की 2 गुनी हो जा रही है ऊंचाई, यानी कि हमने यहाँ पे साबित करके दिखा दिया।
यही ना हमें दिखाना था कि ऊंचाई जो है त्रिज्या की दोगुनी होगी, जब तभी इसका आयतन महत्तम होगा। तो हमने इसे प्रमाणित करके यहाँ पे दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो इसमें थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ना थोड़े से लॉन्ग, मैं जितना सरल हो सकता है करूंगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पे सरल कर दिया 2 पाई को गायब करके, तो जितना सरल हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि उतना ज्यादा सरल कर दूं। लेकिन भाई मेरे यहाँ इतना ना लॉन्ग क्वेश्चन है कि आप लोग को देखना पड़ेगा। तो हर वीडियो में आपके 2 से 3 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, तभी आपके क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, है ना, थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं 30 मिनट तक भी चलूंगा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चनों से। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा मजबूरी में। और आपको करना क्या होगा, हमारे 3 चैनल है, 3 चैनल है, कौन कौन से हैं? पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।